जैसा ऑन अ सीरियस नोट, सहाबा कराम रोज़े की हालत में थे जब सबसे अजीम फतूहात हुई। जंग बदर 17 रमज़ान और फतेह मक्का 10 रमज़ान। वाह। ऑन लाइटर नोट, लोग कम खाने से नहीं मरते, ज़्यादा खाने से मरते। अच्छा। अच्छा, और इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो फ़ायदा प्रैक्टिकली लिया जा सकता है, अगर बंदा सुबह 7 बजे खाए ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच करे और 7 बजे शाम को 3 घंटे सोने से पहले खाना बंद कर दे और पूरा 12 घंटे कुछ ना खाए, उसका यही ऑटोफेगी का और ये जो कैंसर के सेल्स और ये बुरे सेल्स है उसका वही फ़ायदा होगा जिस तरह रोज़े रखने का थ्रू आउट द ईयर। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री जो ये कह रहे हैं? अच्छा जी। और क्या कहते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेसिकली हेल्प करती है टू फाइट डिजीज़ एंड वेट लॉस और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ और एंटी इन्फ्लेमेशन है। हाँ, ये जो इंडिया का वो मशहूर क्रिकेटर था, उसकी बेगम को भी कैंसर हो गया था, पता नहीं क्या नाम उसका है क्रिकेटर, तो उसका, हाँ क्या, सिद्धू, हाँ सिद्धू, उसकी बेगम को कैंसर था तो उसने भी ये इस तरह की बात की हुई है। बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया, दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। अगर आपने मसलन कहा है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त अपने राइट पाँव से दाखिल हो, साइंस अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन साइंस पहुंच जाएगी एक वक्त पे कि दैट इज़ गुड फॉर यू स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। अगर आपने कहा कि खाना खाते वक्त आगे से खाना खाओ जो आपके सबसे करीब है, उसका भी फायदा है। तो बेसिकली साइंस को टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पहुंचेंगे, अल्टीमेटली वहीं पहुंचना पड़ेगा। जी ने कहा जी, उसामा साहब, एहतियातें क्या हैं जी? अच्छा जी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रिकॉशन है रमज़ान एक्सरसाइज के हवाले से, तो एज अ फिटनेस प्रोफेशनलिस्ट मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि जैसे कि लोग जो जिनको डायबिटीज़ है, ठीक है, जिनको डायबिटीज़ है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, कोई भी है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज रमज़ान में करना चाहते हैं तो कभी भी रोज़े की हालत में एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि उससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया का भी ख़तरा हो सकता है, कोमा में भी जा सकते हैं और मतलब डेथ भी हो सकती है, क्योंकि रोज़ फास्टिंग हुई होती है और आपकी शुगर लेवल एकदम डाउन हो सकते हैं। ठीक है, शुगर पेशेंट्स के लिए ये ख़ास तर है। और दूसरी चीज़ ये जो पॉइंट है वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये जो है और रोज़ा, इन दोनों में फ़र्क है, ये दोनों सेम नहीं है। अच्छा। ठीक है, बाज़ लोग इनको मर्ज कर देते हैं, समझते हैं ये एक चीज़ है। हाँ। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर हम जो है ना वो पानी, कॉफ़ी, ये चीज़ें पी सकते हैं, ड्रिंक्स हम ले सकते हैं, बट रोज़ा जो है उसमें हम पानी भी नहीं पी सकते। तो लोग जो है वो जिम गोइंग है, वो क्या करते हैं कि रोज़ा रखा होता है लेकिन सहर और अफ्तार के मिड में एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अच्छा। अगर आपको एक्सरसाइज करनी भी है तो आप जस्ट बिफोर अफ्तारी कर सकते हैं। ठीक है, और वही मैंने जैसे आपको बताया कि रेस्ट ले लेके करनी है और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की नहीं करनी, मॉडरेट करनी है। ठीक है, ये चंद एहतियातें थी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं ताकि लोगों का फ़ायदा हो। और कोई एहतियात नफ्सियाती तौर पे क्या करनी चाहिए? देखिए, जिस भूख और प्यास से लोग डरते हैं, मेरे रब ने उसको इबादत बना दिया है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि रमज़ान मुबारक में जब रोज़ा रखने की ये जो प्रैक्टिस है, बेसिकली ये रेगुलर प्रैक्टिस है। आपको चाहिए कि आम रूटीन में भी रोज़े रखा करें, यानी आप फास्टिंग पे आया करें। जब तक आपका वज़न कम नहीं होता, जब तक आप फास्टिंग पर नहीं आते, आप जो है वो डाइट प्लान नहीं देखते। डाइटिंग क्या है? डाइटिंग यही है कि आपने जो है वो खाना पीना जो है वो छोड़ा है, या आपने अपने डाइट को जो है वो प्लान को सेट किया है। अब सूरत हाल यहाँ ये है कि रोज़े के हवाले से लोग ये तो कहते हैं रोज़ा है, रोज़े में जो है वो मेरी एनर्जी लो हो रही है, रोज़े में मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, बात करते हुए गुस्सा बहुत आता है। हाँ, ये बताएं, रोज़े में गुस्सा आता है? जी, गुस्सा आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली गुस्सा इसलिए आता है कि एक रूम टेम्परेचर होता है, एक हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। बॉडी क्योंकि सारा दिन जो है वो खाना और पानी जो है वो ऑब्जर्व कर रही होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसको नॉर्मल करती है। जब हम पानी पीते हैं तो ब्लड जो है, जो उसमें एक गर्मी होती है, हिद्दत होती है, वो ज़रा कूल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिर है ना आप पानी पी रहे हैं, और अगर आप सहरी में गर्म चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि आपने बहुत तादाद में खजूरें खा ली हैं और दही नहीं खाई, या आपने जो है वो पानी सही तरीके से नहीं पिया और चाय पी ली है, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आप पे डाल सकता है।